नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम साधकों के 2 सवालों पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल उन साधकों का है जो पूछते हैं कि वह बहुत समय से ध्यान कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक भी अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, न कोई रोशनी और न ही प्रकाश। दूसरे साधक वो हैं जिन्हें ध्यान में बैठे हुए अचानक बहुत तेज प्रकाश नजर आता है, लेकिन वह अनुभव कुछ ही सेकंड ठहरता है। उनका सवाल ये होता है कि क्यों उस दिव्य प्रकाश का अनुभव ज्यादा देर तक नहीं होता। क्या उनसे कुछ गलती हो रही है? सबसे पहले हम उन साधकों की बात करेंगे जिन्हें अभी तक कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि अक्सर वही ज्यादा निराश महसूस करने लगते हैं। फिर हम उन साधकों की बात करेंगे जिन्हें कभी कभी बहुत तेज प्रकाश नजर आता है, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका मन और शरीर उस दिव्य प्रकाश में विलीन होने के लिए तैयार होता है तो क्या अनुभव होने लगते हैं। ध्यान की अवस्था में जो प्रकाश दिखाई देता है उसके बारे में संतों और महात्माओं की वाणियों में भी संकेत मिलते हैं। इसीलिए हर साधक के लिए जो आध्यात्मिक सफर पर है, ध्यान में दिव्य प्रकाश के दर्शन होना एक महत्वपूर्ण अवस्था है। जिन साधकों को अभी तक कुछ भी नजर नहीं आता, वो कृपया इस बात को समझें कि ध्यान में प्रकाश दिखाई देना या सूक्ष्म अनहद नाद सुनाई देना, दोनों का सीधा संबंध मन की शांति से है। या यूं कहें कि जहां मन की मौत होती है वहीं से साधक आत्मदर्शन यानी दिव्य प्रकाश के दर्शन कर पाता है। आप खुद अपने मन की शांति की अवस्था को जांच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई साधक 1 घंटा ध्यान में बैठकर मंत्र जाप करता है तो वह देख सकता है कि उस 1 घंटे में से असल में कितने मिनट मन मंत्र जाप से जुड़ा रहा। आप पाएंगे कि कुछ मिनट तो मन केंद्रित रहेगा, फिर सांसारिक योजनाओं, चिंताओं और विचारों के पीछे भटक जाएगा। असल में शुरुआत में साधक शारीरिक रूप से तो ध्यान में बैठा होता है, लेकिन उसका मन ध्यान में नहीं होता, और जहां मन केंद्रित नहीं होगा वहां सच्चा आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता, बल्कि कभी कभी कुछ काल्पनिक अनुभव जरूर हो जाते हैं। इसलिए साधकों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन पर शुरुआत में काबू पाना आसान नहीं होता, और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है, लगभग हर साधक के साथ शुरुआत में यही होता है। एक पुरानी किताब में एक महात्मा की चिट्ठी छपी हुई थी जो उन्होंने अपने गुरुजी को लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि 2-2.5 घंटे ध्यान आसन में बैठने पर भी उनका मन बाहर ही घूमता रहता है। अब आप ही सोचिए, जब ऐसे साधक का मन काबू नहीं आ रहा था, जो इतने समय तक आसन में बैठकर मंत्र जाप और सिमरन कर रहे थे, तो हमारे जैसे साधक का क्या होगा। लेकिन सही समय आने पर वह कुल मालिक परमेश्वर हमें अंदर से ही हिम्मत और हौसला देता है और आगे का रास्ता दिखाता है। इसलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर रोज जितना हो सके मन को मंत्र जाप और सिमरन पर केंद्रित करने का अभ्यास करते रहे। कुछ साधक कहते हैं कि उन्हें ध्यान में बैठते ही नींद आ जाती है। आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। चाहे नींद ही क्यों ना आ जाए, फिर भी ध्यान आसन में जरूर बैठे। इससे आपके शरीर का अभ्यास बना रहेगा। ध्यान रखें, जिस दिन से हमने माता के गर्भ से बाहर आकर पहली सांस ली थी, उसी दिन से हमारा ध्यान इंद्रियों के द्वारा बाहर ही बाहर भटकता रहा है। इसीलिए यह एकदम से शांत नहीं होगा। इसके लिए रोज अभ्यास करना पड़ेगा। यह मार्ग धैर्य और प्रेम का मार्ग है। निराश मत हो। अब उन साधकों की बात करते हैं जिन्हें अचानक बहुत तेज प्रकाश दिखाई देता है। जब आप ध्यान आसन में बैठकर मंत्र जाप या सिमरन कर रहे होते हैं, या फिर अंदर सुनाई देने वाली नाद धुन की शुरुआती आवाज पर ध्यान लगाए होते हैं, तब अक्सर आपको यह पता ही नहीं चलता कि कब आपके मन ने मंत्र जाप करना बंद कर दिया या कब आपने उस आवाज पर ध्यान लगाना छोड़ दिया। ऐसी अवस्था में अचानक से एक तेज प्रकाश की चमक भीतर प्रकट होती है और ध्यान टूट जाता है। शुरुआत में यह प्रकाश इतनी तेजी से आता और चला जाता है कि साधक को ठीक से पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या था। सिर्फ इतना याद रह जाता है कि बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया था। इसके आगे जब भी आपको उस दिव्य प्रकाश के दर्शन होंगे तो कुछ सेकंड तक आपको पता ही नहीं चलता। फिर अचानक मन चलायमान हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मन अस्थिर होता है। मन के अस्थिर होने से शारीरिक आंखों में हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें जन्म से ही हर चीज को सीधी आंखों से देखने की आदत है। लेकिन ध्यान में जब प्रकाश के दर्शन होते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ी होती हैं। दोनों आंखें तीसरे नेत्र पर केंद्रित हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही मन वापस बाहर आता है तो आंखें सीधी हो जाती हैं।
और आंखों की हलचल से प्रकाश तुरंत गायब हो जाता है। इस अवस्था को मैं एक बच्चे के उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको आसानी से समझ आ जाए। जब एक बच्चा पहली बार सीधा खड़ा होता है तो उसकी माँ खुशी से झूम उठती है, लेकिन वही माँ अपने बच्चे को समय देती है, धीरे धीरे खड़ा होने का अभ्यास कराती है। फिर एक दिन बच्चा पहला कदम बढ़ाता है, गिरता है, उठता है, फिर कभी एक साथ 2 कदम चलता है और माँ उसे सहारा देती रहती है। लगातार अभ्यास से वह बच्चा एक दिन दौड़ने भी लगता है। ठीक इसी तरह साधक को भी धीरे धीरे अभ्यास होता है। अगर आप जबरदस्ती अभ्यास की कोशिश करेंगे तो दोबारा वही अवस्था आसानी से नहीं बनेगी। यहाँ साधक गलती कर बैठता है। जब अगली बार ध्यान में बैठता है तो सोचता है कि अभी फिर प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन असल में यही विचार बाधा बन जाता है। इसलिए जब भी आपके साथ ऐसी अवस्था हो तो जैसे आप सामान्य रूप से मंत्र जाप और सिमरन करते हैं वैसे ही करते रहें। जल्दबाजी न करें। जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना ही उस अवस्था से दूर होते चले जाएंगे। और ध्यान रहे, आंखों को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कभी न करें, क्योंकि जब पहली बार साधक प्रकाश देखता है तो उसे लगता है कि आंखें ऊपर चढ़ी हुई थीं। लेकिन अगर आप जानबूझकर आंखें ऊपर चढ़ाएंगे तो जल्दी अवस्था नहीं बनेगी, बल्कि आंखों पर दबाव बढ़ने से नुकसान हो सकता है। बेहतर यही है कि आप बिना किसी दबाव के सहज रूप से मंत्र जाप, सिमरन या अंदर सुनाई दे रही आवाज पर ध्यान टिकाने का अभ्यास करते रहें, जैसे आप पहले करते रहे हैं। जैसे ही मन केंद्रित होगा, आपको सहज रूप से दिव्य प्रकाश के दर्शन फिर होंगे। अब से जब साधक लगातार दिव्य प्रकाश देखने लगता है, तब भी मन पूरी तरह प्रकाश में नहीं टिक पाता। कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, उसके बाद मन बाहर भाग जाता है। इस अवस्था में भी निराश न हो। धीरे धीरे साधक इस स्थिति से गुजरता है। रात को जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो वही तेज प्रकाश की चमक आपकी आंखों के सामने आने लगती है। जो पहले घंटों ध्यान में बैठकर अनुभव होती थी, अब आंखें बंद करते ही दिखाई देने लगती है। कभी कभी नींद में जाते जाते एक रात में ऐसा 10 बार भी हो सकता है। इस अवस्था में साधक घबरा जाता है, क्योंकि सोने में दिक्कत होती है। जैसे ही नींद आती है तुरंत प्रकाश प्रकट हो जाता है। लेकिन घबराएं नहीं, ये अवस्था इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। अगर 2-4 दिन या 10 दिन तक नींद खराब भी हो जाए तो भी कोई शारीरिक या मानसिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह दिव्य प्रकाश हमारे मन की जन्मों की मेल को साफ कर रहा होता है। यह आपको आगे चलकर खुद अनुभव होगा। इसलिए इस अवस्था में न तो घबराएं, न ही मन को उत्सुकता से भरे, न ही बार बार किसी से जानकारी लेने की कोशिश करें, क्योंकि इस अवस्था में मन में अहंकार भरने का खतरा भी रहता है। इसलिए पूरे भरोसे के साथ उस कुल मालिक परमेश्वर पर विश्वास रखें और इस अवस्था से गुजरते रहें। धीरे धीरे आप शारीरिक और मानसिक रूप से उस दिव्य प्रकाश में विलीन होने के अनुभव के लिए तैयार हो जाएंगे। अब तक जितने भी ईमेल और कमेंट्स मुझे इस चैनल पर मिले हैं, उनके अनुसार आप सभी के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आशा करता हूं कि आज के वीडियो से साधकों को अवश्य मदद मिलेगी। अगर आपके और सवाल हों तो निसंकोच कमेंट करें। मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप कौन हैं? सिर्फ यह शरीर, यह नाम, यह पहचान, या कुछ और, कुछ ऐसा जो इस जन्म से पहले भी था और इस जन्म के बाद भी रहेगा? सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपको देवताओं जैसा समर्थ दे सकता है, जो आपको सृष्टि की हर चीज से जोड़ सकता है। एक ऐसा रहस्य जो आपके हर दुख, हर परेशानी का अंत कर सकता है। सदियों से हमारे ऋषियों और मुनियों ने इसी रहस्य को जानने के लिए गहरी तपस्या की। उन्होंने एक ही सवाल का जवाब पाने के लिए जीवन भर खोज की, मैं कौन हूं? अपनी गहन साधना में उन्हें एक ऐसी अद्भुत विद्या मिली जो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य को हमारे भीतर ही प्रकट कर देती है। विद्या का नाम है सोहम विद्या। सोहम विद्या सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ध्वनि है, एक एहसास है, एक महामंत्र है जो आपके जन्म के साथ ही आपके भीतर गूंज रहा है। यह वह आवाज है जो आपकी हर सांस में बसी है, हर पल आपसे कह रही है सोहम सोहम सोहम। इसका अर्थ है मैं वही हूं, यह आई एम दैट।
यह वही परम सत्य है जो कहता है कि आप और यह पूरा ब्रह्मांड एक ही है। आज के इस वीडियो में हम इसी सोहम विद्या के रहस्य को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि यह विद्या क्या है, इसका इतिहास क्या है और सबसे जरूरी, आप इसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, एक खोज है अपने भीतर छिपे उस परम सत्य की, जिसके बारे में जानने के बाद आपका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। दोस्तों, सोहम विद्या कोई आधुनिक तकनीक नहीं है। यह उतनी ही पुरानी है जितना कि यह ब्रह्मांड। इसकी जड़ें हमारे सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों में गहराई तक समाई हुई है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु से शिष्य तक मौन रूप से हस्तांतरित होता रहा है। अगर आप अद्वैत वेदांत के दर्शन को देखें तो यह सोहम के सिद्धांत पर ही टिका हुआ है। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, यानी सब कुछ एक है। यह दर्शन कहता है कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब एक ही परम सत्ता की अभिव्यक्ति है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। और आप जो खुद को एक अलग व्यक्ति मानते हैं, असल में उसी ब्रह्म का एक हिस्सा है। यह ज्ञान हमें हमारे महावाक्यों में मिलता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और तत्वमसि, वह तुम ही हो। सोहम विद्या इसी परम सत्य को अनुभव करने का सबसे सीधा और सरल मार्ग है। यह केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। विश्व के लगभग हर आध्यात्मिक पथ में इसके अंश मिलते हैं। सूफी संत भी इसी अनुभूति के बारे में कहते हैं, अनल हक, मैं सत्य हूं। योग की परंपरा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान विधियां बताई थीं, जिनमें से एक विधि सोहम पर ही आधारित है। बाहरी दुनिया में ध्यान लगाने से पहले व्यक्ति को अपने भीतर की धुन को सुनना चाहिए, और वह धुन, वह कंपन हमारी सांसों के साथ लगातार चल रही है। इस विद्या की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि यह किसी धर्म, जाति या पंथ से बंधी नहीं है। यह सार्वभौमिक है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। हमारे ऋषियों ने यह महसूस किया कि जब तक हम खुद को इस शरीर, इस नाम और इच्छाओं से अलग नहीं करेंगे, तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। और सोहम विद्या हमें इसी अलगाव को खत्म कर एकत्व की अनुभूति तक पहुंचाती है। यह हमें सिखाती है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, बल्कि हम उस परम ऊर्जा का अंश हैं जो हर जगह मौजूद है। यह ज्ञान हजारों साल पहले भी उतना ही प्रासंगिक था जितना आज है। आज जब हम तनाव, बेचैनी और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तब सोहम विद्या हमें खुद से फिर से जुड़ने का मौका देती है। अब हम आते हैं सोहम विद्या के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। यह काम कैसे करती है? सोहम का रहस्य हमारी सबसे बड़ी और बुनियादी क्रिया में छिपा है, सांस लेना और सांस छोड़ना। हमारे ऋषियों ने गहरे ध्यान में देखा कि जब हम सांस भीतर लेते हैं तो हमारे भीतर एक ध्वनि पैदा होती है, सौ। यह ध्वनि इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे सिर्फ शांत मन ही सुन सकता है। जब आप सांस लेते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे होते हैं। यह सौ उसी ऊर्जा का प्रतीक है। यह एक तरह का स्वागत है उस अनंत सत्ता का आपके भीतर। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो एक और ध्वनि उत्पन्न होती है, हम का अर्थ है मैं हूं। यह ध्वनि इस बात का प्रमाण है कि आप उस परम सत्ता का ही हिस्सा हैं। सांस छोड़ना एक तरह का समर्पण है, जहां आप अपने अस्तित्व को उस परम चेतना के साथ एक कर रहे होते हैं। तो आपकी हर सांस में एक लय है, सो सांस भीतर और हम सांस बाहर। और हम, यह ज्ञान हजारों साल पहले भी उतना ही प्रासंगिक था जितना आज है। आज जब हम तनाव, बेचैनी और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तब सोहम विद्या हमें खुद से फिर से जुड़ने का मौका देती है। अब हम आते हैं सोहम विद्या के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। यह काम कैसे करती है? सोहम का रहस्य हमारी सबसे बड़ी और बुनियादी क्रिया में छिपा है, सांस लेना और सांस छोड़ना। हमारे ऋषियों ने गहरे ध्यान में देखा कि जब हम सांस भीतर लेते हैं तो हमारे भीतर एक ध्वनि पैदा होती है, सौ। यह ध्वनि इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे सिर्फ शांत मन ही सुन सकता है। जब आप सांस लेते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे होते हैं। यह सौ उसी ऊर्जा का प्रतीक है। यह एक तरह का स्वागत है उस अनंत सत्ता का आपके भीतर। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो एक और ध्वनि उत्पन्न होती है, हम का अर्थ है मैं हूं। यह ध्वनि इस बात का प्रमाण है कि आप उस परम सत्ता का ही हिस्सा हैं। सांस छोड़ना एक तरह का समर्पण है,
जहां आप अपने अस्तित्व को उस परम चेतना के साथ एक कर रहे होते हैं। तो आपकी हर सांस में एक लय है, सो सांस भीतर और हम सांस बाहर। और हम, यह सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि यह आपके अस्तित्व की सबसे पुरानी और सबसे सच्ची धुन है। यह एक ऐसा महामंत्र है जिसका जाप आप जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल करते हैं। आप जानते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वह पहली सांस लेता है और रोता है, कोहम, यानी मैं कौन हूं। और जब वह अंतिम सांस लेता है तो वह बिना आवाज किए धीरे से कहता है, सोहम, यानी मैं वही हूं। सोहम विद्या हमें इसी नैसर्गिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। जब आप शांत होकर बैठते हैं और अपनी सांसों को ध्यान से देखते हैं तो आप धीरे धीरे इन सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने लगते हैं। शुरुआत में आपको यह सुनाई नहीं देगी, लेकिन आप इन्हें महसूस कर सकते हैं। जब सांस अंदर जाए तो मन ही मन सो कहें, और जब सांस बाहर आए तो हम कहें। यह प्रक्रिया आपके मन को एक जगह टिकाने का सबसे सरल तरीका है। हमारा मन अक्सर भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है, लेकिन जब आप उसे सांसों की इस लय से जोड़ देते हैं तो वह वर्तमान में ठहर जाता है। यही वह क्षण है जब आप अपने विचारों से अलग हो जाते हैं और अपनी चेतना के गहरे सागर में उतरने लगते हैं। यह सिर्फ सांस लेना नहीं है, यह अपने अस्तित्व के सबसे गहरे सत्य को जागृत करना है। अब जब हमने सोहम की मूल ध्वनि को समझ लिया है तो चलिए इसके और भी गहरे अर्थों में उतरते हैं। सोहम विद्या सिर्फ मन को शांत करने की तकनीक नहीं है, यह एक ऐसा पुल है जो आपके व्यक्तिगत अस्तित्व और परमात्मा के अस्तित्व को जोड़ता है। हमारे जीवन में हम अक्सर खुद को बहुत छोटा और अलग महसूस करते हैं। लगता है कि हमारी परेशानियां, हमारे दुख, हमारी इच्छाएं सिर्फ हमारी ही हैं। लेकिन सोहम की गहरी समझ हमें इस भ्रम से बाहर निकालती है। यह हमें बताती है कि हम सिर्फ एक बूंद नहीं हैं, बल्कि हम उस अनंत सागर का ही हिस्सा हैं। जब आप अपनी सांसों के साथ सोहम का जाप करते हैं तो आप धीरे धीरे इस बात को अनुभव करने लगते हैं कि आपके और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं है। सोहम का जाप हमें अहंकार यानी ईगो से भी अलग करता है। हमारा ईगो कहता है, मैं यह हूं, मैं वह हूं, मेरे पास यह है, मेरा वह है। यही ईगो हमें बाकी सबसे अलग महसूस कराता है और हमें दुख देता है। लेकिन जब हम सोहम का जाप करते हैं तो हम खुद को उस परम चेतना के साथ एक कर लेते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि मैं वही हूं, यानी मैं यह शरीर, नाम या पद नहीं हूं, बल्कि मैं उस परम ऊर्जा का अंश हूं जो हर जगह मौजूद है। सोहम विद्या का एक और गहरा पहलू यह है कि यह हमारे कर्म और विचारों से भी जुड़ी है। जैसा कि हमने पहले देखा, सांस की गति हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। जब हम गुस्से में होते हैं या तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। इसके विपरीत जब हम शांत और खुश होते हैं तो हमारी सांसें धीमी और गहरी होती हैं। सोहम का अभ्यास हमारी सांसों को धीमा और गहरा करता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति भी शांत होती है। यह एक द्विमार्गी सड़क है। आप अपनी सांसों को नियंत्रित करके मन को शांत करते हैं और शांत मन से सांसें अपने आप गहरी हो जाती हैं। इस अभ्यास से एक अद्भुत अवस्था आती है जिसे साक्षी भाव कहते हैं। इसका मतलब है आप खुद को एक दर्शक के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। आप देख पाते हैं कि आपके मन में विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आप उन विचारों से प्रभावित नहीं होते। जैसे आप नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखते हैं, वैसे ही आप अपने विचारों और भावनाओं को देखते हैं। सोहम का निरंतर जाप आपको इस साक्षी भाव में स्थापित करता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन की हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने में मदद करती है। अब जब आपने सोहम विद्या के गहन रहस्य को समझ लिया है तो चलिए इसे अपने जीवन में उतारने की बात करते हैं। यह जानना ही काफी नहीं है, इसे अनुभव करना जरूरी है। सोहम का अभ्यास कोई मुश्किल काम नहीं है। यह इतना सरल है कि कोई भी कहीं भी कर सकता है। सोहम विद्या का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले सही मुद्रा में बैठें। किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाए। आप जमीन पर पालथी मारकर या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अपने हाथों को घुटनों पर रखें और आंखें बंद कर लें। उसके बाद सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अब अपनी सारी एकाग्रता अपनी सांसों पर ले आइए। महसूस करें कि सांस नथुनों से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। न तो सांसों को बदलने की कोशिश करें और न ही उन पर नियंत्रण करें।
बस उन्हें देखें और सोहम का जाप करें। जब सांस अंदर आए तो मन ही मन बिना आवाज किए सो कहें, और जब सांस बाहर जाए तो मन ही मन हम कहें। अपनी सांसों की लय के साथ इस जाप को जोड़ दें। अब विचारों को आने जाने दें। शुरुआत में आपका मन भटकेगा, बहुत से विचार आएंगे और आपको परेशान करेंगे। घबराएं नहीं, उन विचारों से लड़ें नहीं, बस उन्हें देखें जैसे वो बादल हों जो आसमान में तैर रहे हों। जब आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है तो धीरे से उसे वापस अपनी सांसों और सोहम के जाप पर ले आइए। उसके बाद समय निर्धारित करें। शुरुआत में केवल 5 से 10 मिनट के लिए यह अभ्यास करें। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाइए। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपका मन शांत होता जाएगा और आप इस विधि में और गहरे उतरते जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सोहम का अभ्यास करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। तनाव और चिंता से मुक्ति। सोहम का नियमित अभ्यास आपके दिमाग को शांत करता है और आपके शरीर में तनाव को कम करने वाले हार्मोन पैदा करता है। एकाग्रता में वृद्धि। यह अभ्यास आपके मन को एक जगह स्थिर करने में मदद करता है, जिससे आपकी एकाग्रता और फोकस बढ़ता है। आत्मज्ञान और स्पष्टता। यह आपको अपने भीतर झांकने का मौका देता है, जिससे आपको अपने विचारों, भावनाओं और खुद के बारे में गहरी समझ मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा। सोहम का जाप आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान और खुश महसूस करते हैं। इस अभ्यास को सिर्फ एक क्रिया न समझें, बल्कि इसे एक यात्रा मानें। हर दिन का अभ्यास आपको अपने भीतर के परम सत्य के एक कदम और करीब ले जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने सोहम विद्या के परम रहस्य को उजागर किया। हमने जाना कि सोहम सिर्फ 2 अक्षरों का शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा महामंत्र है जो आपके जन्म के साथ ही आपके भीतर गूंज रहा है। ये वह धुन है जो हर सांस के साथ कहती है, सो मैं वही हूं और हम शीश मैं हूं। यह विद्या हमें सिखाती है कि आप कोई अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप उस परम चेतना का ही अंश हैं, जिसे हम ब्रह्मांड, परमात्मा या प्रकृति कहते हैं। सोहम का अभ्यास हमें हमारे अहंकार, तनाव और चिंता से अलग कर उस परम शांति और आनंद की अनुभूति तक ले जाता है जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद था। यह एक ऐसी चाबी है जो आपके मन के दरवाजे खोलकर आपको अपनी शक्ति से मिलाती है। याद रखिए, यह ज्ञान सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज से ही सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत होकर बैठें और अपनी सांसों के साथ सोहम का जाप करें। यह छोटा सा कदम आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। हमें खुशी होगी आपके अनुभवों को जानकर। यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो बस एक शुरुआत है। अगली बार मिलेंगे किसी और गहन रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई दुख, कोई चिंता उनके दिमाग में घर नहीं कर सकती है। याद रहे कि सुबह का किया हुआ ध्यान या फिर प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो ध्यान तुम किसी भी समय कर सकते हो, क्योंकि यह हर समय लाभ पहुंचता है, लेकिन जब बात प्राणायाम की आती है तो प्राणायाम सुबह सुबह करने चाहिए, जब पेट खाली होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको ध्यान की गहराइयों तक लेकर जा सकता है। कुछ ही समय में उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब पूरी प्रकृति जागृत होती है। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। गवाले गायों का दूध निकालते हैं। मंदिरों के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पूरी प्रकृति का यह सर्जन का समय होता है। आनंद। अगर तुम होश में रहकर सुबह के समय की सुंदरता देख पाए तो तुम ध्यान की गहराइयों को समझ पाओगे, समाधि की अवस्था तक जा पाओगे। आपका पूरा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। बुरी आदत या बुरे विचार छोड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। बुरे विचार, बेफिजूल की भावनाएं अपने आप मन से गायब होती चली जाएंगी। जब तक तुम उन्हें बाहर से बदलने का प्रयास करते रहोगे, तब तक सफलता कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर अपनी सांसों का सहारा लोगे तो पहले दिन से ही परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तथागत ने कहा कि मैं यह नहीं कहता कि इसका परिणाम तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा, इसका परिणाम तुम्हें तत्क्षण मिलेगा। जब भी तुम कुछ समय के लिए अपनी सांसों को शांत करके एक जगह पर अपनी सांसों पर ध्यान टिकाते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन अपने आप शांत हो गया है। उसमें कोई दुख, कोई विचार, कोई भावना तुम्हें परेशान नहीं कर पा रही है। कठिन परिस्थितियों में खुद पर काबू रखना, खुद पर विश्वास रखना, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है।